आज मार्केट ओपनिंग होने के साथ ही दोनों तरफ ट्रैप करना स्टार्ट किया, ना ऊपर गया ना नीचे गया। फिर दो बार ऊपर नीचे करने के बाद एक छोटा सा 100 पॉइंट का निफ्टी देखेंगे तो मूव दिया है, धीरे 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 गया ऊपर की तरफ। तो अगर देखा जाए तो बायर्स के लिए मार्केट में कुछ खास अपॉर्चुनिटी था नहीं यहाँ पे। और जो मार्केट था वो पहला कैंडल जब बनाया था तो इसमें लग गया था कि ये भले ही इतना बड़ा सा रेड कैंडल बनाया नीचे की तरफ, लेकिन बहुत डिसाइसिव तरीके से नीचे जाने वाला नहीं है। डाउन साइड बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। अच्छा, एक और चीज आप देखेंगे तो वही तो वीकेंड के बाद जो हमारा मंडे था तो ओपनिंग हुआ था, तो ओवर द वीकेंड में बहुत सारा कहानी चल रहा था यहाँ पे कि ऐसा होगा, उधर जाएगा, इतना पॉइंट गैप अप खुलेगा, क्या क्या हो जाएगा। बहुत सारी तरह की चीजों पे चर्चा यहाँ पे हो रहा था। लेकिन आप देखोगे वहां पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप हाँ, भले यूएस मार्केट अब देखेंगे तो बढ़िया चला था वहां पे, अच्छा खासा एक मूव वहां पे हमें नजर आया था। लेकिन यहाँ पे वो चीज जो था कि रेट कट का जो भी पॉइंट आ रहा है, जिस तरह की बातें आ रही है, इन सब का यहाँ पे कुछ जो होने वाला है इसमें, अगर हम बात करें तो हमारे मार्केट पे देखने को नहीं मिला इसका असर। अब इसको किस तरीके से वो कंसीडर करता है, किस तरीके से इस पे वो सोचता है, कैसे काम करना चाहता है, वो तो धीरे धीरे अनफोल्ड होगा। एक और पॉइंट है कि अभी हाल ही में मार्केट मेरा 25,000 के ऊपर का जो जोन है इसको ब्रीच करके काफी एग्रेसिव तरीके से नीचे में गिरा था। आप देखेंगे जैसे निफ्टी की चार्ट पे हम आ जाते हैं तो ये बहुत शानदार तरीके का यहाँ पे फॉल दिया था, 25,000 के ऊपर में यहाँ खुला था और बहुत तगड़े से प्रीवियस डे पे, आप फ्राइडे की बात करेंगे तो गिरा था और इसके नीचे में रह गया था। और आज जो जहां पे सेकंड हाफ में जो दूसरा लेग का सेलिंग आया था उसी के आसपास में थोड़ा ऊपर में खुला था, नीचे फिर थोड़ा एक बार कोशिश किया, फिर धक्का दिया और सेकंड टाइप में यहाँ से धीरे 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 करते करते ऊपर में गया है। और ये हिस्सा है यहाँ से रिजेक्शन लेकर आया है। ये हिस्सा वही जहाँ पे पॉज लिया है बार बार, कई बार यहाँ पे जाके होल्ड किया है और यहाँ से स्लिप करने के बाद ये नीचे पहुंचा है और यहीं पे होल्ड करके ये रह गया। तब देखोगे तो ओवरऑल जो मार्केट खुला है ना, जहां पे खुला है जिस जगह पे और जहां पे रुका है, ये उसी रेंज में, उसी के आसपास ये जो आपका दिया हुआ है आपका निफ्टी, लगभग लगभग पास ही में जाके रह गया। कुछ खास इसमें दिया नहीं है कि आपका इधर मूव हो गया, उधर मूव गया, कुछ छूट गया नहीं है। बोला कि हम जहां चले थे वहीं पे पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दिए हैं। फिर कल देखें, कोशिश करेंगे, हमारा अगर मन होगा तो चल लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। और पूरे दिन में आप देखोगे तो 100 पॉइंट का यहाँ से लगभग लगभग निफ्टी एक मूव दिया है, जिसको करने में 4 घंटे का ही टाइम दिया। लगभग लगभग 2 बज गया था यहाँ पे, शुरू हुआ था 10 बजे के आसपास, ठीक है। तो ये तो हाल ही इतना सा मोमेंट दिया है तो बायर्स के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं था। अब देखोगे यहाँ पे एटीएम में जो कॉल ऑप्शन था वो इतने टाइम में 50-60 रुपए के आसपास में मूव दिया था। तो बायर के तौर पे इतना देर तक शांति से बैठे रहना उसकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण हो सकता है, तो ठीक नहीं था। बट जो है उसी पे काम करना। हाँ, आप देखोगे कि इसी बीच में इतना सारा कुछ टैरिफ एंड ऑल जो भी चल रहा है, मीटिंग चल रहा है, इनका चल रहा है, वो चल रहा है। सब चिल्ला रहे थे कि आईटी कंपनी है वो ऐसा गिरेगा वो हो जाएगा, लेकिन आप देखोगे तो आज आईटी बहुत बढ़िया चला है, अच्छा चला है, शानदार तरीके से। पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे तो आईटी का जो बेस बना था अच्छा बना है और ऊपर गया है, लेकिन वो निफ्टी को खींचने में आज ऊपर में वो कामयाब नहीं रहा जिस तरीके का। आप देखेंगे तो टॉप गेनर आज के स्टॉक में चला है, लगभग वो 3.5% 4% के आसपास में चला है और वो आज का टॉप गेनर है। और उसके ऑप्शन में बढ़िया पैसा बनाया, अच्छा खासा वहां पे आप देखेंगे तो बन गया है। लेकिन अब दिक्कत है कि आज अभी इस वीक का जो मंथली एक्सपायरी है इसी वीक में होने वाला है, तो कल से तो अब शायद आप जो स्टॉक का ऑप्शन होगा उसमें ट्रेड हम लोग कर भी नहीं सकते हैं। तो फिर जो नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी होगा उसमें प्लान करना पड़ेगा। तो स्वीट स्पॉट जो था स्टॉक ऑप्शन का उसका आज लास्ट ही डे था, कल के बाद वो मार्जिन है, आज से ही नाटक हो गया है कि उसका मार्जिन बढ़ने लगता है, फिर आपका पोजीशन आपका नहीं रहेगा, पैसा तो उसको रफ कर देगा। बाइंग में भी वो एक्सपायरी के क्लोज जाते हैं तो उसका एक डिलीवरी का प्रोसेस है कि उसमें आपका पैसा है वो उतना होना चाहिए, नहीं तो पोजीशन को उड़ा देगा। तो कल से आपका शायद ही आप स्टॉक ऑप्शन यहाँ पे बाई कर पाएंगे, या होगा भी तो उसके लिए अलग कंडीशन है और नॉर्मल डेज की तरह नहीं होंगे। लेकिन वो बढ़िया था, स्टॉक में बढ़िया ऑप्शन ने बहुत अच्छा पैसा दिया है। और स्टॉक ऑप्शन ठीक होता है उन लोगों के लिए जो पूरे दिन आपका टिक बाय टिक यहाँ पे निफ्टी में एक कैंडल पे जो वोलेटिलिटी बढ़ने से प्रीमियम डबल हो जाता है, वैसे स्टॉक ऑप्शन नहीं होता है, जिधर चलना शुरू करता है उधर चलते ही रहता है। और अगर आप राइट साइड में वहां पे इंटर करते हैं, उसमें राइड करते हैं तो बढ़िया पैसा मिलेगा, आपका अच्छा खासा पैसा आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। बात ये है कि जब आप देखते हो कि स्टॉक ऑप्शन एक बढ़िया है, अगर उस पर आप काम करके फिगर आउट करते हैं तो आप हमेशा सेक्टर इंडेक्स भले ही आज नहीं चला, लेकिन आज ही का एग्जांपल दे रहा हूं ना कि इंडेक्स में बहुत खास मूवमेंट नहीं है, लेकिन आपका
आईटी सेक्टर ने धमाका किया है, तो उस तरीके से सब चीज़ों को मास्टर करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखते हैं हम लोग कि आज का जो सिनेरियो है और कल के लिए क्या-क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, जो हमें रिवॉर्ड करेगा, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पे आप देखोगे ना कि इस जगह में इसके आसपास में लगभग 11-11:50 में ऑप्शन के चार्ट पे बहुत तगड़ा सा एक्टिविटी देखने को मिला था। स्पॉट पे भले ही नहीं दिख रहा, इस वाले हिस्से में हुआ था वहाँ पे। तो अब ये चीज़ यहाँ पे मेरे को बायस कर रहा है यहाँ पे कि इसी हिस्से के आसपास में ऑप्शन पे एक्टिविटी हुआ था और फिर जब दोबारा टाइम मार्केट यहाँ पे आया था, वो इस जगह पे एक्टिविटी दिखाया एक अच्छा खासा। फिर उसके बाद देखोगे मार्केट तो इस पर्टिकुलर जगह पे एक एक्टिविटी अच्छा खासा यहाँ पे हमें दिखा दिया है। अब जरा सोचो एक बात, छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है जिसको ध्यान में आपको रखना है। बात यह है कि इसी हिस्से के ऊपर में मार्केट आपका क्लोजिंग दिया है। इस वाले हिस्से के ऊपर में मार्केट हमारा क्लोजिंग दिया है, तो समहाउ हमारा जो इस पे एक बायस है वो अपसाइड के लिए है। लेकिन अपसाइड में एक बहुत बड़ा हर्डल हमारे सामने, वो है 25,000 का। हाँ, अगर चलना चाहे तो बहुत बड़ा ये बात नहीं कि इसको तोड़ के निकल जाए। आज एक बार कोशिश किया है यहाँ पे जाने के लिए, थोड़े टाइम के लिए कुछ पॉइंट्स उसके ऊपर में होल्ड किया था, सस्टेन किया था और फिर उसके बाद स्लिप होके नीचे की तरफ ये आ गया। कल अगर ये 25,000 को सही तरीके से ब्रीच करता है ऊपर जाने के लिए, तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग का फॉर्म है, बढ़िया सा मूव है। या फिर जो चीज आज मंडे को नहीं हो पाया, शायद हो सके कि कल वहां पे आपको देखने को मिले और अपसाइड में एक बढ़िया सा 25,000 के ऊपर में मूव दे दे। पूरे वीक में तो एक मूव तो आता ही है, किसी तरह का कितना भी खराब कंडीशन हो, अब वो उस मूव में आप होते कि नहीं होते तो आप पे डिपेंड करता है। तो कल का ये रखना है कि इसके बाद होल्ड करे तो 25,000 के ऊपर में सस्टेन करता है, तो यहाँ से अपसाइड के लिए प्लान करेंगे और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा ये 100 के आसपास में हो जाएगा यहाँ, और दूसरा जाएगा तो 143 हो जाएगा, तीसरा जाएंगे तो यहाँ पे 232 के आसपास आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये अपसाइड के लिए रहा। स्लिप कर जाए तो डाउनसाइड में तब तक हम लोग इसमें बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे जब तक यहाँ से जाके पूरा सही तरीके से स्लिप नहीं करे। सब देखोगे तो 25,000 से रिजेक्शन लेकर आया, कहाँ गया, बहुत ज्यादा तो नहीं गया। तो इसके ऊपर थोड़ा टाइम रुके इस 25,000 जोन के ऊपर में और उसके बाद स्लिप करे, तब जाके आपका यहाँ पे 100-150 पॉइंट के नीचे की तरफ एक टारगेट स्मॉल ट्रेड है हमें देखने को मिल सकता है, उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा है कि आप देखोगे तो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम चीजों को देखें तो इसमें आज जो कैंडल बनाया है ये बहुत ही यूजलेस किस्म का कैंडल। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो ये हमारा जो मानना है कि एज ए ट्रेडर आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। यहाँ पे इस जगह पे बिल्कुल भी किसी डायरेक्शन में एग्रेसिव प्लान करने की जरूरत नहीं है। ये प्योर कंफ्यूजन का कैंडल है, तो मार्केट अभी स्टांस से वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किस डायरेक्शन में उसको मूव देना है, किस डायरेक्शन में उसे चलना है। तो हमें क्या करना है, हमें काफी शांति से चीजों को देखना है, ऑब्जर्व करना है कि जहां पे मूव सही से ट्रिगर हो। अच्छा मूव तभी आएगा जो 25,085 के ऊपर में जब निकलेगा तो आपको एक मूव देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर आ जाए हम इसके बाद इसके वीकली सिचुएशन पे देखें तो आप देखेंगे तो इधर 6 वीक, 2 4 6 वीक लगातार के बाद एक वीक ऊपर ग्रीन दिया तो उसके बाद गैप अप खुल के गया, लेकिन ऊपर से काफी रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ आया है। इस वीक में क्लोजिंग पिछले वीक के क्लोजिंग के ऊपर में चल रहा है, तो ये आपको बायस बता रहा है अपसाइड के लिए, बिकॉज इस वाले रिजेक्शन के हिस्से में प्राइस कहीं ना कहीं अब एक्सेप्ट हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो अपसाइड बायस को ये कंफर्म कर रहा है। चलते हैं जरा हम बैंक निफ्टी की बात कर ले, तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ था कि ये तो पहले ही कैंडल पे बता दिया कि हमारे से आज कुछ होना जाना है नहीं, तो प्लीज हमसे कोई उम्मीद आप नहीं लगाना, हम नहीं चलने वाले ज्यादा। तो देखो कितना ज्यादा इसमें अप एंड डाउन इसके बीच में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिला, ऊपर से भी रिजेक्शन लिया, नीचे से भी रिजेक्शन लिया और इसी बीच में खूब डांस हुआ है यहाँ पे बहुत जबरदस्त, और फिर थोड़ा थोड़ा निकला, फिर यहाँ से स्लिप करके नीचे की तरफ आया। तो ये जो स्लिप क्या है यहाँ पे ठीक इसी जोन के पास गया है जहाँ पे मार्केट बहुत टाइम तक साइडवेज था, बार बार रिजेक्शन लेके आ रहा था, ठीक उसी जगह पे गया और यहाँ से अब देखोगे 295 से यहाँ पे है तो ठीक से 200 पॉइंट का भी मूव यहाँ पे नहीं माना जाएगा और इसी जगह सपोर्ट लेके उभी है। तो ये भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे सेकंड हाफ की तरफ ये ऊपर की तरफ शिफ्ट किया है, तो थोड़ा बायस्ड अपसाइड के लिए। लेकिन एग्रेसिव हम तब तक नहीं होंगे जब तक कि 295 के जोन को निकालता नहीं है। 295 इनफेक्ट छोड़िए, 364 निकालना चाहिए और उसके बाद अपसाइड में पहला टारगेट हमारा ये होगा। कल तो इसने बहुत क्लीन मूव दिया था और उसी हिसाब से 754 दूसरा टारगेट होगा और उसके बाद 890 हो जाएगा टारगेट। ही अपसाइड के लिए हमारा बैंक निफ्टी का टारगेट है वो होता है। ठीक है, अब हम लोग बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पर अगर जरा ऑब्जर्व करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज हमें देखने को मिलता है कि कल का जो लो था ये भले ही इतना बड़ा सा सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला था, लेकिन आज इस जगह से ठीक ठाक रिजेक्शन लिया और प्राइस यहाँ क्लोज दिया है। तो जब इसके बॉडी के अंदर में थोड़ा क्लोजिंग दी, इसमें गया था ऊपर की तरफ लेकिन रिजेक्शन लेकर आ गया, बहुत देर तक ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया है यहाँ से
ऊपर से ये नीचे की तरफ लाके प्राइस को फेंक दिया है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से क्या होता है कि जब तक इसके बॉडी के अंदर वाला ये 50% का जोन नहीं क्रॉस करेगा तो हम अपसाइड में बहुत तगड़ा सा बात नहीं सोचेंगे। पीछे तो देखेंगे बहुत अच्छा वोलेटिलिटी कंप्रेस हुआ था, उसका जंप मारा था और इसी वोलेटिलिटी कंप्रेशन वाले जोन के आसपास में आ चुका है यहाँ पे दोबारा बार टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ से भी हमारे लिए एक अपसाइड में अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब देखोगे तो वीकली हमारा जो टाइम फ्रेम होता है वहां पे जो हमारा बैंक निफ्टी है ये अभी भी रेड है। इसका तो रेड रेड थोड़ा ज्यादा चल रहा है यार। ये पहले का 6 2 4 6 था, एक ग्रीन बनाया था, और इसका जो रेट था बहुत ज्यादा वाला रेट है। ये अभी इसका वीकली टाइम फ्रेम पे रेड ही चल रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे तो अभी इसके पास ये हिस्सा जो स्ट्रगल का जोन है, ये जोन बहुत खतरनाक है इसके लिए। आप यहाँ पे देखोगे ना तो 55,000 से लेकर 55,500 तक का जो जोन है ना, इसके बीच में मार्केट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो 55,500 के जोन को निकालते हैं तब जाके कि स्ट्रॉन्ग अप मूव के लिए हम लोग यहाँ पे सोचेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखते हैं थोड़ा ऑप्शन का जो प्राइस है उसको, यही कॉल है 24,900 का कॉल ऑप्शन देखेंगे। इसमें अब इस जगह पे देखिए जरा, ये आपको लगता है कोई नॉर्मल आदमी का हरकत ये दिया हुआ है, यहाँ से आता है इस ऑप्शन में 127 से उठाता है 144 है। लेकिन ये प्राइस जो चलता है इसका टाइम है ना बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल टाइम के लिए इस चीज के साथ गेम किया गया है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे एक और चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये जो प्राइस था जहां से ये गेमर आया था यहाँ पे, अब देखो कल के लिए क्यों इसमें थोड़ा बायसेंस दिख रहा है यहाँ पे कि ये जहां से उड़ाया था उसी जगह से पुल किया, फिर यहाँ से जब प्राइस आता है तो इसका बिहेवियर देखो आप जरा, कितना खतरनाक तरीके का बिहेव करता है ऊपर की तरफ। और नेक्स्ट टाइम तो ठीक यहीं से ओपन इक्वल्स टू क्लोजिंग टाइप पे दे दिया और यहीं से ऊपर खींच दिया। तो ये कहीं ना कहीं सब मिलके एक इंडिकेशन यहाँ पे दे रहे हैं कि प्राइस जो आपका दिया हुआ है वो अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है। कोई है जो कुछ वो फैक्टर इन करके बैठा हुआ है, जो चीजें हम लोग यहाँ पे समझ नहीं पा रहे जो करंट सिनारियो है, लेकिन कोई है जो इस बात को फिगर आउट कर रहा है, इसमें अपने हिसाब से पोजीशन बिल्ड कर रहा है। लेकिन इसी हिसाब से अगर हम इसमें देखें ना, हम 25 100 का पुट ऑप्शन देखते हैं तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये हिस्सा देखो, इसमें कितना भयंकर तोड़ा है इस जगह पे, यहाँ पे लाया था और यहाँ पे एकदम तोड़ के इसको नीचे ला गया और उसके बाद कंटिन्यूअसली इसको तोड़ता गया है, तोड़ता गया है, तोड़ता गया है। तो व्हाट्स देइंग उसको लाके ऊपर में थोड़ा होल्ड किया है, लेकिन ये तोड़ा बढ़िया है। यहाँ पे एक बार उड़ाया था इस जगह पे, तो छोटा सा मूव दिया था यहाँ पे 158 50 पॉइंट का पुट में, और उसके बाद कंटिन्यू तोड़ते गया। ये जो टाइम था ना 11:45, इसमें कुछ ना कुछ तो कोई प्लान किया है। इसमें इसको तोड़ा है और उसको ऊपर की तरफ खींचा है और उसके बाद इसको कंटिन्यू तोड़ता ही चला गया। तो एक बार देखोगे तो यहाँ पे 120 के आसपास जाके होल्ड करने की कोशिश किया है। तो कल वही 120 का जो जोन है जहां से देखेंगे, यहीं से बाउंस लेकर तो गया था 91 के आसपास से, और एक ही दिन में इसको पहुंचा देता 250 के आसपास पहुंचाया था यहाँ पे, ठीक है, इस वाले हिस्से में। और यहीं से भी टूटा तो टूटते 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 इसको पहुंचा दिया एकदम बॉटम में, यहाँ पे आके इसको रास्ता दिखा दिया इस वाले हिस्से में। तो यहाँ से अगर होल्ड करता है 119 के आसपास आता है, फिर से बाइंग ट्रिगर होता है, तो इसमें छोटा मोटा स्विंग इसमें भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपका जो ये आपका दिया 900 का कॉल ऑप्शन दिया हुआ है, इस वाले हिस्से में कोई पोजीशन तो बनाया है अच्छे तरीके से, ये तोड़ने का इसको एक जोन पे आके होल्ड कर दिया, लो इसको बचा लो क्यों बचा दिया है, ऐसे नहीं जाने दे रहा है। तो चांसेस आ रहा है कि इसमें एक छोटा सा स्विंग हमें देखने को मिल जाएगा 165 समथिंग के ऊपर में, फिर ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा 176, और जाने को तो बहुत सारा इसमें जगह है। कल जैसे टूटा था उस हिसाब से उसको बचा हुआ है इसमें जाने के एक्सपायरी से पहले। तो यही है आउटलुक यहाँ पे कि 127 के ऊपर में रुकेगा, ये होल्ड किया है, तो मे भी कल एक स्विंग मुझे देखने को मिल जाए यहाँ पे, ठीक है। ऊपर से कल है ट्यूसडे, तो कल है तारीख मेरा 26 अगस्त, सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल, ठीक है। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो जैसे निफ्टी चलेगा वैसे सेंसेक्स चलेगा यहाँ पे। तो सेंसेक्स की बात करें हम यहाँ पे तो ये क्या दिखेगा मुझे, ये हिस्सा यहाँ पे जाके सेलिंग करके आया अच्छे तरीके से 82,217 के आसपास, और इस वाले हिस्से में रुका है काफी, यहाँ पे तोड़ के जा नहीं पाया इसके नीचे से, ये होल्ड कर गया है। तो ये भी, और धीरे धीरे इसमें प्राइस क्या होगा ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, जैसे निफ्टी चल रहा है उसी हिसाब से ये चलना स्टार्ट किया। अब क्योंकि इसका एक्सपायरी है तो अपसाइड का जो टारगेट है 82,000 कोई बहुत ज्यादा है नहीं, अगर खींचना पड़ेगा इसको तो 82,000 का आप देखेंगे कॉल ऑप्शन है, तो इसको तो बहुत ही बढ़िया से प्यार से इस जगह पे होल्ड किया है। तो हु नोस कि 82,000 का जो कॉल ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कल कोई गेम करे तो इससे सरप्राइज नहीं होना है। कोई ना कोई बड़ा आदमी, देखे हम लोग क्या बहुत छोटे लोग हैं, छोटे लोग क्या लोग ही नहीं काउंटिंग में नहीं है। ये लोग जो गेम करते हैं वो उनको सब बात पता होता है, उनके लिए कोई नियम कानून कुछ नहीं होता है। देखो ना हर जगह यहाँ पे इसके हिस्से में कॉल में देखो ना, यहाँ पे होल्ड कर दिया, इसके बाद ये थोड़ा टाइम के लिए नीचे लाया था, ये हिस्सा इसका तो अगर मान लिया जाए कि ये बाइंग जोन है, इसके ऊपर में रुका था, फिर थोड़ा नीचे और ले गया, यहाँ पे रोका फिर गया, फिर रोका ले गया, फिर रोका ले गया। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई इंटरेस्टेड बंदा है जो कुछ
उसके दिमाग में चल रहा है, पूरा फास्ट चल रहा है कॉल साइड में। पुट में देखो तो कुछ नहीं, टूटते गया टूटते गया टूटते गया, और ये भी टूटा ही है आखिरी में जाके यहाँ पे, इसके बाद से टूटा है यहाँ पे, इसके बाद एक टुवर्ड्स द सेकंड हाफ, मतलब 2 बजे के बाद इस जगह पे देखोगे तो थोड़ा सा रुका है। 74 से जंप मारा है, यहाँ पे 114 गया, फिर यहाँ से नीचे आया, चला गया। तो सेकंड हाफ में रुका है, लेकिन ओवरऑल जो टेक्सचर है उसके हिसाब से कॉल का जो प्राइस है उसको थोड़ा ज्यादा होल्ड किया गया, और उसको उसमें थोड़ा डिमांड ज्यादा दिख रहा है। तो मे भी कल उस डायरेक्शन में आपको सेंसेक्स में एक छोटा मोटा स्विंग है वो देखने को मिल जाए। बाकी इंडेक्स जब चलता है तो हाथी की तरह चलता है, किसी डायरेक्शन में कोई भी तबाही मचा सकता है, तो अकॉर्डिंगली अपने आप को संभाल के रखना है, प्लान करना है। थोड़ा सा क्रिटिकल जोन पे जब तक कि निफ्टी 25,000 का जो जोन है उसको डिसाइसिव तरीके से तोड़ कर एक डायरेक्शन में सेटल नहीं हो जाता, तब तक हमें यहाँ पे कॉशियस रहने की जरूरत है। और बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।